नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों का ऐसी हिंदी ग्रुप ए में पूछे हुए प्रश्न को देखेंगे। इसका आंसर की जाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप ए में एग्जाम दिए हैं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए किस टाइप से इसमें प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ जिनका नेक्स्ट सिटिंग में एग्जाम है या फिर 23 तारीख को एग्जाम है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका ऐसी हिंदी का पेपर है, इसमें 50 मार्क्स का था। टोटल पेपर 50 मार्क्स था। इसमें समय 2 घंटे का दिया गया था और यदि आप लोग 20 मार्क्स लाते हैं, 50 में से 20 मार्क्स लाते हैं, तो आप लोग पास माने जाएंगे। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर पूछा गया था। जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर मिला लीजिए। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन था सभी एक मार्क्स वाला था और 50 क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, हिमालय में कौन सी संधि है। ध्यान से देख लेना आप लोगों को। यहाँ पर हिमालय में कौन सी संधि है, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, दीर्घ संधि। हिमालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, वज्रहात। वज्र आहत शब्द में कौन सा समास है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी समास दिया हुआ रहेगा उसका विग्रह करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वज्र से आहत। वज्र से आहत यहाँ पर कर देते हैं, वज्र से आहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर कारक चिन्ह आता है, से एक प्रकार से कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जहाँ भी कारक चिन्ह होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर, तत्पुरुष समास। वज्र से आहत किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ, ग नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा सही वाक्य है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों वाक्य को पढ़ना है, अपने आप को पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसे राम और मोहन घोर मित्र है, राम और मोहन घनिष्ठ मित्र है, राम और मोहन घोर दोस्त है, राम और मोहन घनिष्ठ दोस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ख नंबर, राम और मोहन घनिष्ठ मित्र है, बाकी सभी गलत है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। आगे देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उम्र के अनुसार व्यवहार न करना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का क्या अर्थ हो जाएगा, उम्र के अनुसार व्यवहार न करना। आगे देखिए, आगे दिया गया, हिंदी में कारक के कुल कितने भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर 8। कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति होता है या प्रकार होता है, 8 प्रकार होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, कारक में कुल कितनी विभक्तियां होती है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिया, लेकिन रिपीट कर दिया है, चेंज किया वर्ड, केवल विभक्ति पूछ दे रहा है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कारक का प्रकार पूछे, विभक्ति पूछे या फिर चिन्ह पूछे, सभी मतलब 8 प्रकार का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर का आपके यहाँ पर दिया गया है, निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद करना है। जो पहले आता है वह उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर नीर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नीर। क्या हो जाएगा, नीर। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी आपको मतलब संधि विच्छेद करना है। तो रस जोड़ इला बराबर रसीला होगा, रस जोड़ इला। तो देख लीजिए, लास्ट में जो लगा होता है वह प्रत्यय होता है, कहाँ पर लगा हुआ इस तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, रसीला में कौन सा प्रत्यय है, इला। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव विस्तारण। मेरा सेकंड चैनल नीड स्टडी है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, नीड स्टडी है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ भी वीडियो अपलोड होता है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, भाव विस्तारण, ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, आगे आपके यहाँ पर दिया गया 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा गया है, अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण होना अनिवार्य है। अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण अनिवार्य होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, पूर्णता और स्पष्टता। अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण होना अनिवार्य है, तो पूर्णता और स्पष्टता। आगे दिया गया है, जिसकी आशा ना की गई हो, मतलब उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जिसके लिए आशा ना की गई हो, मतलब अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द रहता है इसको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ख नंबर। आगे देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी और हिमालय में दीर्घ संधि होता है, और यही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो विद्यार्थी में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि।
नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो जहाँ पर भी भगवान की ओर इशारा जाता है, दो शब्द जब तीसरे की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो पीताम्बर कहने का मतलब होता है विष्णु भगवान। क्या होता है? विष्णु भगवान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, आगे दिया गया हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर 52। हिंदी वर्णमाला में कितने मतलब वर्ण है? तो 52 है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय संबंधी। यहाँ पर जो ता लिखा हुआ है, ता यहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर सौजन्य केवल होना, मतलब यहाँ पर सौजन्य रहता है, तो यह वाक्य सही हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय संबंधित, लास्ट में केवल गलत है ता में। आगे देखते हैं, आगे दिया गया आपके यहाँ पर, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ख नंबर, नाक में दम करना क्या होता है? बहुत परेशान करना। आगे दिया गया है, मुट्ठी भरी मुट्ठी 1.25 लाख की लोकायुक्त में क्या अर्थ है? भरी मुट्ठी 1.25 लाख की लोकायुक्त में क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है। भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो देखिए, कारक चिन्ह सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर संबोधन, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, सभी को याद कर लीजिएगा, एकदम प्रश्न बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? में पर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा घ नंबर। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, आत्मीन। आत्मीन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया। आगे देखिए, ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तमी। आत्मीन में कौन सा विभक्ति है? तो ग नंबर वाला सप्तमी दिया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग बताएं। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूर। उपसर्ग करने का मतलब जो पहले लगा होता है, तो दूर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ? दूर। संधि विच्छेद करिएगा, पता चल जाएगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो जो लास्ट में आता है, लिख जोड़ आवट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर। क्या हो जाएगा? क नंबर, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? एक्सपेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्रेसिसी जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है संक्षेपण। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया, संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है? संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है? सार लेखन के नाम से जाना जाता है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा रूप, और पल्लवन का मतलब होता है बड़ा रूप। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है? तो सार लेखन। किसी भी चीज़ का हम लोग सार लिखते हैं। आगे दिया गया है, महल का भीतरी भाग। इस वाक्यांश में एक शब्द है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, अंतःपुर। बाकी सभी गलत है। ठीक है, भीतरी भाग मतलब अंतःपुर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, पयोधी का सही संधि विच्छेद करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पह जोड़ धी। पह जोड़ धी, ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, सिर दर्द का सही समास विग्रह करें। तो सिर दर्द मतलब कहाँ पर दर्द होता है? सिर में दर्द। सिर में दर्द कहाँ पर दर्द होता है? सिर में दर्द होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर में दर्द। यहाँ पर देख लीजिए, विग्रह दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क नंबर, सिर में दर्द। और एक किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ है, में, का, से, ये सभी कारक चिन्ह है, और जहाँ भी कारक चिन्ह रहता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क होगा। आगे दिया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सबसे पहले चारों को पढ़ लेना है, अशुद्ध वाक्य अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, वह डाल महीन है, विख्यात लुटेरा पकड़ा गया, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी, मुझे गर्म दूध का एक गिलास चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह डाल महीन है। देखिए, डाल महीन नहीं होता है, डाल जो होता है पतला हो सकता है। क्या हो सकता है? पतला हो सकता है, कमजोर हो सकता है, मोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर। बाकी सब सही है, और क्या है? यह सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया, लोहा लेना का सही अर्थ क्या है? लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुकाबला करना। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, आगे दिया गया आपका यहाँ पर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ बताएं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुत कंजूसी करना। ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया आपका यहाँ पर, मेज पर किताब रखी है, इसमें कौन सा कारक है? मेज पर किताब रखी है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर देख लेना है कि क्या होता है। पर किस में होता है? अधिकरण में पर होता है।
ठीक है, सभी को देख लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से होता है, यहाँ पर से हो जाएगा। संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान को के लिए होता है। आपादान से होता है, इसका मतलब होता है अलग होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर, यहाँ पर होगा पर। ठीक है, घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा। हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? तो देख लेना, को किस में लगता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म लगता है, तो यहाँ पर कर्म मतलब कारक हो जाएगा, ख नंबर। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग माने पहले अभी लगा हुआ है, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बचपन में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में देखना है। इधर ला उपसर्ग और इधर ला प्रत्यय, यहाँ पूछ रहा है प्रत्यय, तो प्रत्यय हो जाएगा पन देख लीजिए किसमें है? क नंबर में। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? तो पन प्रत्यय है। आगे देखते हैं, लास्ट में आपका मतलब अगला क्वेश्चन दिया गया है, पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है? पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है? पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध या भाव विस्तारण। पल्लवन का दूसरा रूप होता है भाव विस्तारण, और यह आएगा निबंध या भाव विस्तारण में। नेक्स्ट दिया गया संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तार से समझना। नहीं, समय नष्ट करना, विस्तार से समझना। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा रूप में लिखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग नंबर। कम समय में मुख्य भावों को समझना, केवल शॉर्ट में लिखना है, मुख्य भाव क्या है उसको लिखना है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया जो कभी नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। आगे दिया गया है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद करें। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मिला के लिखना है। सूर्य जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया पंचवटी में कौन सा समास है? जहाँ भी संख्यावाचक रहता है। यदि मेरा सेकंड चैनल कोई सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ मैंने समास को एकदम अच्छी तरह से बताया था जाते जाते। पंचवटी में कौन सा समास है? तो जहाँ पर संख्या रहता है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और यह द्विगु समास में आएगा। ठीक है, जहाँ भी संख्या रहेगा वह क्या आता है? द्विगु समास में आता है। आगे दिया गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है, इसका आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य देखना है कि कौन सा शुद्ध है, यहाँ पर पढ़ लीजिए फिर से। वह बहुत मधुर नाचती है। कोई भी मधुर नहीं नाचता है, मधुर गाती है, तो यह गलत हो जाएगा। वह बहुत अच्छा नाचती है, देखिए वह लिखा हुआ, अच्छा नाचती है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ख नंबर होगा। नेक्स्ट दिया गया वह बहुत अच्छे नाचते हैं। यदि यहाँ वह रहता तो यहाँ पर अच्छी नहीं रहता, तो ये गलत है। वह बहुत अच्छी नाचता है, देखिए यदि अच्छी रहेगा तो लड़की के लिए रहेगा, और यहाँ पर नाचती रहना चाहिए था, तो यह भी गलत। करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, वह बहुत अच्छा नाचती है। आगे देखिए, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट कर देना। आगे आपको यहाँ पर दिया गया जिन ढूंढो 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट, लोकाकृति में क्या अर्थ है? जिन ढूंढो 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या मिलता है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर 46 नंबर में दिया गया है हे राम, और यहाँ पर विस्मयबोधक लिखा हुआ है। हे राम क्षमा करो वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ भी इस तरह का चिन्ह रहेगा वहाँ पर संबोधन कारक रहता है। क्या रहता है? संबोधन कारक। अरे, अहो, अजी, इस तरह करके रहेगा। आगे दिया गया है हे राधे, यह किस विभक्ति में आता है? तो संबोधन में। जहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा संबोधन में आएगा। किस में आएगा? संबोधन में। नेक्स्ट दिया गया है अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संधि विच्छेद कर लीजिए। उपसर्ग मतलब पहले, अन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। अन यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट दिया गया है पालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पा जोड़ लक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पा जोड़ लक, तो यहाँ पर लक हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय। ठीक है, ख नंबर इसका आंसर होगा। आगे हम लोग यहाँ पर लक नहीं यार, क्या क्या बोल देते हैं, पाल जोड़ अक होगा। पाल जोड़ अक, पाल जोड़ अक, अक किस में दिया हुआ? ग नंबर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होता है, 2 बार वीडियो बना रहे हैं, एक अपना चैनल में डाले हैं और एक ज्ञान सागर में भी डालना पड़ रहा है यार, क्या बताएं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कार्यालय पत्राचार में संक्षेपण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। कार्यालय पत्राचार में संक्षेपण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं इसको ध्यान रख लीजिए। वर्णात्मक पत्राचार, फिर से समझ लीजिए, संक्षेपण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। वर्णात्मक संक्षेपण, तथ्यात्मक संक्षेपण और विचारात्मक संक्षेपण। ठीक है,
तो सेकंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीट स्टडी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।